कहते हैं और आपके गांधी साहब बिदत कहते हैं और आपके मौलाना साख साहब भी बिदत कहते हैं। शिया के तो सिर्फ कंधे पे रख के ना चढ़ाएं। नहीं गांधी साहब ना जी जी, गांधी साहब ने तो अभी क्लिप आया, उनके सिरे से कोई नमाज ही नहीं है। गांधी साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा कि तरावी इलादा से कोई नमाज नहीं है, ये नबी इस्लाम पे नमाज फ़र्ज थी, ये नफली नमाज है, पढ़ लें तो स्वाब। गांधी साहब का जो क्लिप शिया ने भी अपलोड किया है, मैं उस क्लिप के साथ हूं। जब आप नैरेटिव इतना जाली खड़ा करेंगे ना तो काउंटर नैरेटिव इसी तरीके से आएगा। जब आप अपनी पब्लिक को यह कहें कि जो तरावी नहीं पढ़ता उसका रोजा ही नहीं होता, तो सर फिर गांधी आपको सही अल्लाह ताला ने आपके ऊपर मुसल्लत किया कि वो कह रहा है सिरे से नमाज ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। नमाजें दिन रात में कितनी है शाहजी? 5, और रमजान में 5 होती हैं, 6 होती हैं, 5। तो तरावी सिरे से नमाज ही नहीं है, तो नफली नमाज है। और ये तो बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम ने डांटा था। बिल्कुल सही है, आपने ये डांटा था कि मेरे साथ आके ना शामिल हो, अल्लाह से पढ़ो। हम भी, हजरत उमर ने भी, जो सही बुखारी में आता है, तरावी शुरू कराई है। हजरत उमर ने तो खुद पढ़ी नहीं जमात से। करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर रमज़ान में तरावी का मसला ये मारकतुल अरा मसला बन जाता है, और हर मस्जिद में या हर बंदा जो नमाज पढ़ने वाला उसके लिए ये मसाइल बहुत ज़्यादा पेचीदगी इख्तियार कर लेते हैं। बहुत सारे दोस्तों को देखा कि वो इसी इख्तिलाफ की वजह से इबादत करना छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा वो तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत सारे दोस्तों को देखा वो परेशान हो जाते हैं कि जी क्या करें, ये इबादत है भी या नहीं है। इसलिए ये जहन में रहना चाहिए, हमारे नज़दीक हनफी मकतबा फ़िक्र में ये जो हमारा अंदाज़ फ़िक्र है हनाफ का, उनके यहाँ तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। और तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, इसकी वैल्यू ये है कि टाइम के अंदर अंदर अगर फौत हो जाए तो कज़ा करेंगे, अगर टाइम गुज़र जाए तो फिर कज़ा ज़रूरी नहीं है, फिर वो नफल के दर्जे में चली जाएगी। अगर कोई करेगा तो उसको सवाब मिलेगा, नहीं करेगा तो गुनाह नहीं मिलेगा, इसलिए कि वक़्त गुज़र चुका है। गोया यूँ समझ लेना चाहिए कि तरावी उस दिन के रमज़ान के लिए उसकी अहमियत रखी गई है। और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसमें फरमाया इन्नल्लाह फ़रज़ अलैकुम सियाम रमज़ान व सननतु लकुम क़ियामहु, अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं और मैं उसका क़ियाम तुम्हारे लिए सुन्नत करार दे रहा। लिहाजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हमें मिल गया, लिहाजा हम इस पर हुक्म लगा रहे हैं कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। किसी इंशाअल्लाह अगली मजलिस में मैं उन इस्तिलाहात की वजाहत करूँगा कि हमारे नज़दीक फ़र्ज़ क्या चीज़ होती है, सुन्नत क्या चीज़ होती है, वाजिब क्या चीज़ होती है, या सुन्नत मुअक्कदा क्या होती है, सुन्नत आदिया क्या चीज़ होती है, मुस्तहब्बात क्या होते हैं, मंदूबात क्या होते हैं, नवाफिल क्या होते हैं। ये वो इस्तिलाहात हैं हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी में जो हमने अदिल्ला को सामने रखते हुए या दलीलों को सामने रखते हुए अशिया या आमाल पर हुक्म लगाए हुए हैं। लेकिन चूँकि हमारे नज़दीक ये सुन्नत मुअक्कदा है, लिहाजा बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर किसी वजह के इसको छोड़ना गुनाह का बायस है। अगर छूट जाए वक़्त के अंदर अंदर कज़ा लाजिम है। लेकिन चूँकि दूसरे फ़ुक़हा उनके यहाँ ये इस्तिलाहात नहीं हैं, न फ़िक़्ह हनफ़ी में ये इस्तिलाहात हैं, न फ़िक़्ह हम्बली में ये इस्तिलाहात हैं, न फ़िक़्ह शाफ़ी में ये इस्तिलाहात इस तरह तफसील से हैं, और न फ़िक़्ह मालिकी में ये इस्तिलाहात इस कदर तफसील से हैं। उनके नज़दीक दो ही इस्तिलाहात हैं, या चीज़ फ़र्ज़ होगी या चीज़ सुन्नत होगी। उनके यहाँ सुन्नत वो सुन्नत, नफल, मुस्तहब, मंदूब सबको शामिल है, और उनके यहाँ फ़र्ज़ ये वाजिब और फ़र्ज़ सबको शामिल है। हमारे नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा अलग एक चीज़ है। यही वजह है कि आजकल एक नया फतवा जो सऊदीया से जारी हुआ है कि हरमैन में उन्होंने कहा कि जी हम 10 तरावी पढ़ेंगे। अब उन्होंने जब 10 तरावी पढ़ने का कहा तो हम में बेशुमार लोगों को इसमें तशवीश की लहर दौड़ गई कि ये क्या होने लगा है। मसला सिर्फ ये है, उनके यहाँ चूँकि अमल सुन्नत है
और सुन्नत के लिए उनके यहाँ किसी उज़र या मजबूरी की वजह से तर्क किया जा सकता है। लेकिन उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने फिर भी 10 पढ़ ली हैं। अगर वो सिरे से ही छोड़ देते तो फिर भी उन पर कोई जोर नहीं था। लेकिन चूंकि उन्होंने उस रिवायत को पास रखा है जो कई 100 सालों से हरमैन में जारी और सारी है कि हरमैन में जारी और सारी 20 रकात के अमल को या तरावी के अमल को उन्होंने जारी रखने की कोशिश की है। वरना उनके यहाँ तो ये है कि हरमैन का हज भी कई मरतबा मौकूफ़ कर दिया जाता है, हालांकि वो फ़र्ज़ है और लोग फ़र्ज़ की अदायगी में गए होते हैं और हज मौकूफ़ हो चुका होता है। जैसे 1441 का जो हज है, इसके बारे में भी ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि शायद हज ना हो सके, हालांकि हज फ़र्ज़ ऐन है और तरावी उससे कम दर्जे का ये अमल है जो सुन्नत मुअक्कदा है और उनके नज़दीक वो मुतलक सुन्नत है। लिहाजा उन्होंने इसको कम दर्जे होने की वजह से उन्होंने 10 तक उसको कर लिया है। लेकिन उनका अमल हमारे लिए बिल्कुल हुज्जत नहीं है। अगर वो बिल्कुल भी ना पढ़ें फिर भी हमारे लिए हुज्जत नहीं है, अगर वो 20 भी पढ़ लें फिर भी हमारे लिए हुज्जत नहीं है। अलबत्ता चारों अइम्मा के नज़दीक मुत्तफ़िक़ा तौर पर तरावी की तादाद वो 20 तक मुसल्लमा है। फ़िक़्ह हम्बली में भी 20 है, फ़िक़्ह शाफ़ी में भी 20 है और फ़िक़्ह मालिकी में भी 20 है, हमारे यहाँ भी 20 है। और इसी तरह अगर कोई और मदरसा जामे अज़हर है, अगर वो फतवा दे देता है या कोई और फतवा दे देता है, उनके फतवे की हैसियत फ़िक़्ह शाफ़ी के लिहाज से तो होगी, इसलिए कि जामे अज़हर फ़िक़्ह शाफ़ी को फॉलो करते हैं। उनकी अहमियत शाफ़ियों के लिए तो हो सकती है, सऊदी अरब के फतवे की अहमियत हम्बलियों के लिए हो सकती है। अहनाफ के नज़दीक और ख़ास तौर पर हमारे दोनों मकतबा फ़िक्र, हम जो बरेलवी हैं या देवबंदी हैं, ये दोनों जो कि फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करते हैं, हमारे नज़दीक हमारे अपने मुसल्लमा उसूल हैं और हमारे नज़दीक उसकी अपनी अहमियत है। लिहाजा सुन्नत मुअक्कदा ही रहेगी और ये किसी मस्जिद में किसी हुकूमत की वजह से, किसी भी उज़र की वजह से अगर इसको छोड़ा जाता है तो भी उसको इनफिरादी तौर पर अकेले अकेले कज़ा करना लाजिम हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा रोज़ा गुजर गया, आपने कज़ा भी नहीं की, अदा भी नहीं की, तो वो ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगी। उसके बाद जब भी आप उसको पढ़ लेंगे, नफल अदा करने का आपको सवाब मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमारे लिए आसानी पैदा की है। दुआ है जो कहा सुना गया, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।